अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे जुनूबी शहर अल खलील की मस्जिद पर यहूदी आबादकारों का धावा। मस्जिद में रखे कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए की जमकर तोड़फोड़। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने गजा जंग खत्म करने पर दिया जोर। हमास ने भी कहा जंग बंदी के लिए हैं तैयार। नेतन्याहू पर दबाव डाले डोनाल्ड ट्रंप। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका समेत दिगर मगरबी ममालिक की बढ़ाई टेंशन। किम जोंग उन ने बड़े पैमाने पर खुदकुश ड्रोन्स की तैयारी का दिया हुक्म। औरंगाबाद के जलसे से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। एसपी लीडर अबू आसिम आजमी की जानिब से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह पर असदुद्दीन ओवैसी को आया गुस्सा। कहा, आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले। बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं पर अकबरुद्दीन ओवैसी का भी आया रिएक्शन। कहा, तबलीगी, बरेलवी, अहले हदीस व दिगर भी अगर एक हो जाए तो रहेंगे सेफ। और उत्तर प्रदेश के झांसी में आग लगने से 10 नौजायदा बच्चों की दर्दनाक मौत। कांग्रेस ने योगी सरकार की गैर जिम्मेदारी को बताई वजह। अजय राय ने कहा, योगी काम के बजाय नफरत बांटने में लगे हैं। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यहूदी आबादकारों के एक ग्रुप ने मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी शहर अल खलील में दौरा कस्बे के करबा मराह अल बकारा में एक मस्जिद और उसमें मौजूद कुरान पाक की बेहुरमती की। इसराइली फौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी बलवाइयों ने मस्जिद पर धावा बोला और मस्जिद में घुसकर उसके अंदर सामान की तोड़फोड़ की। उन्होंने वहां मौजूद कुरान पाक की भी बेहुरमती की और मस्जिद की दीवारों पर फ़लस्तीनियों और मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज नारों की चौकिंग की। मकामी ज़राए ने बताया कि यहूदी शरपसंदों के जत्थे ने खरबा मराह अल बकारा पर धावा बोला। इस मौके पर इसराइली फौज की भारी तादाद ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम की। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल ने गजा में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और अब जंग खत्म करने का वक्त है। अरब न्यूज के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ये वक्त है कि इसराइल गजा में जारी जंग को खत्म करने की जानिब बढ़े। तवील अरसे के लिए हकीकी तौर पर जंग में वक्फा किया जाए ताकि इस तनाज़े से मुतासर होने वाली आबादी तक बुनियादी और फौरी इमदाद पहुंचाई जा सके। हमास ने कहा है कि वो गजा में जंगबंदी के लिए तैयार है। ताहम नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वह इसराइल पर जारहियत के खात्मे के लिए दबाव डाले। हमास के एक सीनियर रहनुमा बासम नईम ने बैनुल-अक़वामी खबररसां इदारे AFP से बातचीत करते हुए कहा कि अगर जंगबंदी की तजवीज़ पेश की गई और उसकी शराइत का इसराइल ने भी एहतराम किया तो हमास गजा में जंगबंदी तक पहुँचने के लिए तैयार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इत्तला दी है कि अगर हिजबुल्लाह जंगबंदी यानी सीज़ फायर कबूल नहीं करती है तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लेबनान में अंदर तक दाखिल होने का प्लान रखते हैं। रॉयटर्स ने 2 सियासी ज़राए के हवाले से बताया है कि लेबनान में अमेरिकी सफ़ीर ने हिजबुल्लाह ग्रुप और इसराइल के दरमियान लड़ाई को रोकने के लिए लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबिया बर्री को जंगबंदी की तजवीज़ का मसवदा हवाले किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील नहीं बताई गई। उधर लेबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में 59 लेबनानी शहीद हो गए जबकि 128 जख्मी हुए हैं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक सियोनी फोर्सेज ने जुनूबी बैरूत में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेज ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए तो हर तरफ भगदड़ मच गए। बमबारी से पुलिस स्टेशन भी तबाह हो गया और बैरूत के कई इलाके खंडर बन गए। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने खुदकुश ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर तैयारी का हुक्म देकर अमेरिका समेत उसके दिगर इत्तेहादी मगरबी ममालिक की टेंशन बढ़ा दी है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी खबररसां एजेंसी की जानिब से बताया गया है कि किम जोंग उन ने मुल्क के अनमैन्ड एरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की जानिब से तैयार करदा मुख्तलिफ अक़साम के खुदकुश ड्रोन्स के टेस्ट का मुआयना किया। यह खुदकुश ड्रोन्स अमली तौर पर एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करते हुए जमीन और समंदर में मौजूद अहदाफ को निशाना बना सकते हैं।
न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में कुछ मेंबरान ने एक बिल की मुखालिफत में रिवायती डांस करके एहतजाज किया। न्यूजीलैंड की कम उम्र तरीन मेंबर पार्लियामेंट हाना रोवायती माइपी क्लार्क को वीडियो में जज्बाती अंदाज में पार्लियामेंट में पेश करदा बिल की मुखालिफत करते देखा जा सकता है। माइपी क्लार्क ने पार्लियामेंट में पेश करदा बिल को फाड़कर रिवायती रक्स मोराई हाका शुरू किया, जिसके बाद असेंबली के दीगर मेंबरान और गैलरी में बैठे लोग उनका साथ देने लगे, जिसके बाद स्पीकर असेंबली ने इजलास मुलतवी कर दिया। इससे पहले भी क्लार्क का इसी तरह का रिवायती डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वर्ल्ड न्यूज में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। औरंगाबाद ईस्ट में मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी की हिमायत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी की जानिब से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह देने की शदीद मसम्मत की। अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए। ये जो नादान लोग हैं, अरे ये समाजवादी का उनका अध्यक्ष है, वो बोल रहा है कि मुस्लिम अक़लियत को नेता की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम अक़लियत अपने नेता की बात करेगा उसको पाकिस्तान जाना है। अबे तू जा पाकिस्तान को जाके मिल उससे। हमको बोल रहा पाकिस्तान चले जाओ। अरे समाजवादी वाले बोलते तू पाकिस्तान चले जा, ये बीजेपी वाले बोलते तू वहां चले जा। अरे बाबा तुमला क्या बांट लिए? तू पाकिस्तान चले जा। नहीं जाते क्या करता तू बोल? नहीं जाते क्या उखाड़ता बोल? अब यहां सरजमीन में पैदा हुए तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर मोदी से मुकाबला कर रहे हैं जमहूरी तरीके से। तुम क्या कर सकते? गोली चला सकते, ना चलाओ गोली। मैं मरने तैयार हूं। मुझ पर कई हमले हो चुके हैं, मगर याद रखो औरंगाबाद की आवाम, मैं तुमको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी नीयत यही है कि जब मैं इस दुनिया से चले जाऊं, मेरा जिस्म तुम्हारी सरजमीन में अंदर चला जाए। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है। मुझे औरंगाबाद से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह जानता है मुझे औरंगाबाद से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ही जानता है कि मैं जो कुछ अल्फाज बोल रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। बल्कि मैंने अपने अफराद खानदान के सामने भी ये बात रखा तो मेरे अफराद खानदान के लोग बहुत नाराज हुए। क्या बक रहे हो? दीवानी बात मत करो। मेरे घर वालों तक बोल दिया मैं कि मेरी नीयत ये है कि मैं अगर वतन अजीज में अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता है तो मुझे औरंगाबाद की एक छोटी सी जमीन में किसी पर जगह में दफना दो। बस मेरी नीयत यही है। मैं आपसे इतना मोहब्बत करता हूं। 20 तारीख को ये दोनों उम्मीदवार नहीं है, ये आपका भाई उम्मीदवार है, ये आपका बेटा उम्मीदवार है। आप मेरी लाज रख लो, और मेरी लाज इसलिए रख लो, मेरी नफ्स के लिए नहीं, अपने इत्तेहाद के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। याद रखो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं,
मगर मेरे अल्फाज को नोट करके रख लो। भारत में मुस्लिम अक़लियत की जब तक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद की शेरवानी फाड़ दी गई थी कोलकाता में, मौलाना हिफ्जुर रहमान पर हमला किया गया था। असदुद्दीन अवैसी क्या चीज है। बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये लड़ाई 50 साल के लिए है, ये सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। तो 20 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा, गलियों से क्या आवाज आएगी, घर से क्या आवाज आएगी, दिल क्या पुकारेगा, दिमाग और जिस्म क्या कहेगा, और हम क्या करेंगे? पतंग 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 पतंग। आप तमाम से ही गुजारिश है, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए, बीजेपी को जवाब दीजिए। ये लोग इस मुल्क और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इत्तेहाद से अपने शहर को बचाइए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करिए, दलितों के इंसाफ के लिए लड़ना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पतंग को औरंगाबाद जिंदाबाद। डर रहे, जोर से बोलो, औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद। मुंबई के मुंब्रा में मजलिस के उम्मीदवार के हक में मुनक़दा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं के नारों पर कहा कि मुसलमान भी जब तक तबलीगी, बरेलवी, अहले हदीस व दीगर तमाम मसालिक के साथ एक हो जाएंगे तो सेफ रहेंगे। तक ये कहते रहोगे, देखो कि वो क्या कह रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किससे कह रहे हैं? मीडिया वालों ने कभी पूछा? आइंदा मिस्टर योगी आए तो मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर उनसे पूछना, कौन बट रहे हैं, कौन बांट रहा है, कौन कट रहे हैं, कौन काट रहा है। अरे आप बताओ, आज नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है। खैर, वो सारे समाज से कह रहे हैं, ओबीसी से, वो बैकवर्ड क्लास से, सबसे कह रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात बोले, एक है तो सेफ है। मैं कह रहा हूं, बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मैमन है, खोजा है, जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। जब वो कह रहे तो कुछ नहीं, मैं कहा तो अब चलाएंगे मीडिया। अरे हमारा तो ये हाल है कि घड़ी उठा के देख ली तो न्यूज बन गई। महाराष्ट्र के अमरावती में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने दावा किया कि शायद नरेंद्र मोदी का मेमोरी लॉस हो गया है। वहीं उन्होंने मुल्क में बढ़ती नफरत के पीछे वजह नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार सिस्टम खत्म करने को बताया है। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है, वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया, मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। नफरत क्यों फैल रही है? नफरत इसलिए फैल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया है। आज हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों?
क्योंकि अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं और बेचना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, छोटे बिजनेस बंद कर दिए। आप सोचते हो, मीडिया वाले कहते हैं नोटबंदी, नोटबंदी हथियार था, योजना नहीं थी। जीएसटी आपके खिलाफ हथियार है, किसान को मारने का तरीका है, छोटे व्यापारी को खत्म करने का तरीका है, अदानी अंबानी के लिए रास्ता साफ करने का तरीका है। और नतीजा हुआ है कि देश का सारा धन 20-25 लोगों के हाथ में चला गया। और जो देश को रोजगार देते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे बिजनेस वाले हो, मिडिल साइज बिजनेस वाले हो, जहां इनोवेशन होता है, जहां नई चीजें बनती हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। इसलिए देश में गुस्सा फैल रहा है, नफरत फैल रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में कल रात न्यूबॉर्न बेबी मेडिकल यूनिट में भी भयानक आग लगने से 10 नवजायदा बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद अस्पताल के बाहर बच्चों के अफराद खानदान की चीख व पुकार मच उठी। इस वाक़े पर यूपी कांग्रेस सदर अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुख भरा वाक़या है। उत्तर प्रदेश ऐसे कई वाक़यात हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ पूरे मुल्क में जाकर नफरत की सियासत कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि वो लोगों की देखभाल करें और उनकी मदद करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ नफरत की सियासत हो रही है। और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। केवल और केवल नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारियों की बदौलत चल रही है, इस नाते ये सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित तौर से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी हुकूमत की बेहिस्सी देखिए, एक जानिब बच्चे जलकर मर गए, उनकी फैमिली रो रही थी, बिलक रही थी, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के वेलकम के लिए सड़क पर चूने का छिड़काव हो रहा था। फैमिली का यहां तक कहना है कि पूरे कंपाउंड में गंदगी फैली हुई थी जो डिप्टी सीएम के आने से पहले ही साफ की गई। कांग्रेस ने आगे मजीद लिखा कि ये सरकार की बेहिस्सी का मुजाहिरा है, बच्चे जलकर मर रहे हैं और ये सरकार चेहरा चमकाने में लगी है, शर्मनाक। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फलस्तीन के मगरबी किनारे जुनूबी शहर अल खलील की मस्जिद पर यहूदी आबादकारों का धावा। मस्जिद में रखे कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए की जमकर तोड़फोड़। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने गजा जंग खत्म करने पर दिया जोर। हमास ने भी कहा जंगबंदी के लिए हैं तैयार, नेतन्याहू पर दबाव डाले डोनाल्ड ट्रंप। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका समेत दिगर मगरबी ममालिक की बढ़ाई टेंशन। किम जोंग उन ने बड़े पैमाने पर खुदकुश ड्रोन्स की तैयारी का दिया हुक्म। औरंगाबाद के जलसे से असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। एसपी लीडर अबू आसिम आजमी की जानिब से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह पर असदुद्दीन ओवैसी को आया गुस्सा। कहा आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले, बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं पर अकबरुद्दीन ओवैसी का भी आया रिएक्शन। कहा तबलीगी, बरेलवी, अहले हदीस व दिगर भी अगर एक हो जाए तो रहेंगे सेफ। और उत्तर प्रदेश के झांसी में आग लगने से 10 नौजायदा बच्चों की दर्दनाक मौत। कांग्रेस ने योगी सरकार की गैर जिम्मेदारी को बताई वजह। अजय राय ने कहा योगी काम के बजाय नफरत बांटने में लगे हैं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। आप तमाम से अपील, हमारे नए चैनल बीपीएन न्यूज डिजिटल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल।